आदरणीय बंधुओं, हमारे प्रेस के साथीगण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रमोद त्यागी जी और हमारे साथीगण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्म तिथि के पहले दिवस को ये हर्ष का विषय है कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद त्यागी द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करना जा रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है कुंती अंतर कथा। मैं रोहन जी से निवेदन करता हूं कि पुस्तक ला के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकार्पण करा लें। हमारे प्रेस के साथीगण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रमोद त्यागी जी, राम मनोहर लोहिया की जन्म तिथि के पहले दिवस को ये हर्ष का विषय है कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद त्यागी द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करना जा रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है कुंती अंतर कथा। मैं रोहन जी से निवेदन करता हूं कि पुस्तक ला के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकार्पण करा लें। सर्वप्रथम मैं पुस्तक के प्रकाशक कल्पतरु प्रकाशन हापुड़ के स्वामी श्री अभिषेक अग्रवाल से निवेदन करता हूं कि वह आवे और संक्षिप्त में अपनी बात कहें। अभिषेक अग्रवाल जी। नमस्ते सभी अतिथिगण, स्पेशली माननीय अखिलेश जी, नमन। मैं सबसे पहले एक प्रकाशक के तौर पर उत्तर प्रदेश की पुस्तक संस्कृति के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले हमारे उत्तर प्रदेश में एक संस्था हुआ करती थी जिसको हम पुस्तकालय प्रकोष्ठ के नाम से जानते थे, जो हर साल उत्तर प्रदेश की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, पुस्तकालय हैं, उनके लिए पुस्तकें खरीदा करती थी। शायद उस पुस्तकालय प्रकोष्ठ की स्थापना माननीय नेताजी के हाथों ही हुई थी, लेकिन पिछले 8 वर्ष से उस प्रकोष्ठ के अंदर बजट्स आते हैं, खत्म होते हैं, क्या होता है नहीं मालूम है, लेकिन एक भी पुस्तक की कोई खरीद नहीं हुई है। और हम सभी प्रकाशक, स्पेशली जो प्रकाशक उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो इस समय शासन की तरफ से जो पूरा एक पुस्तक विमुख संस्कृति चल रही है, उसको लेकर के बहुत टेंशन में। ना, सरकार के खिलाफ मत बोलो। नहीं सर, सॉरी, मैं सरकार के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ। हाँ, सरकार के खिलाफ मत बोलो, FIR दर्ज कर देंगे। सर मैं प्रकोष्ठ के बारे में बोल रहा था। बोलिए सरकार के खिलाफ। जी। अब सबसे पहले मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ये सरकार के खिलाफ बोलेंगे। सर मैं ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली इस जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये चीज वो भी नहीं बता सकते सरकार में। नहीं, वो तो आप सहयोग मदद करोगे जब जेल जाएं तो हम सब लोग मिलने चलेंगे। अब नहीं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो ये पुस्तक क्यों, जब ये किताब मेरे पास आई थी प्रकाशन के लिए, तो इसका नाम है कुंती अंतर कथा। तो सबसे पहले प्रमोद जी की ये किताब है, महत्वपूर्ण किताब है, उनकी वर्षों की इसमें श्रम लगा हुआ है, लेकिन मेरे को सब्जेक्ट लाइन देख करके बड़ी निराशा सी हुई। मुझे लगा कि कुंती जिस चरित्र के बारे में वेद व्यास जी महाभारत लिखा हुआ है, लोगों ने टीवी सीरियल्स में हर चीज के अंदर वो कुंती से परिचित हैं, तो ऐसे में उसके ऊपर एक नई किताब की क्या आवश्यकता है। पर उसके आगे शब्द जुड़ा हुआ था अंतर कथा, तो एक रुचि बनी और इस किताब को हमने इस पे काम करना शुरू किया। और निश्चित ही ये किताब कुंती के जीवन के संघर्षों का तो बयान करती ही है। ये अंतर कथा है, कथाओं के अंदर जो छिपे हुए सूत्र हैं, उन सूत्रों को इस किताब में जो है पकड़ने की कोशिश की गई है। और इस किताब के अंत तक आते आते ये स्पष्ट हो जाता है कि वो सभी अपने अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करते हुए वो अंत में सत्ता तो हासिल करती हैं, वो जीतती जरूर हैं,
लेकिन वो जीतने के बाद का जो खालीपन है और उसके अंदर जो जिन कहीं ना कहीं जिन नैतिक सूत्रों से वो पलायन करती हैं, उसकी जो व्यर्थता है, उसका जो अनुभव है, वह इस किताब को एक बहुत ही दिलचस्प और एक खास किस्म का आख्यान बना देता है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इस पुस्तक का ही अंत का एक अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। समय और इतिहास किसी को क्षमा नहीं करता, बहुत निर्दय होकर विवेचना करता है प्रत्येक कृत्य की। कैसा महान व्यक्तित्व भी नहीं रोक सकता उसके सतत अविरल प्रवाह को। यही एक इस किताब का एक मूल उद्देश्य भी है और मेरे ख्याल से प्रमोद जी सहमत भी होंगे कि सभी चरित्रों को, चाहे वो विजेता हो चाहे वो पराजित हो, लेकिन इतिहास उनको उनकी वस्तु स्थिति में आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने खड़ा कर ही देता है। धन्यवाद। धन्यवाद बंधु जी। अब मैं पुस्तक के लेखक आदरणीय श्री प्रमोद त्यागी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दें। देश के करोड़ों युवाओं के, कमजोर लोगों के हृदय की धड़कन श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे योग्य प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उत्तम पटेल जी, हमारे बहुत गौरवोद्ध नेता आदरणीय बलराम सिंह यादव जी, हमारे विधायक पंकज मलिक जी, अनिल कुमार जी, कल्पतरु प्रकाशन के प्रकाशक अभिषेक जी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं और साथियों, मुझे ये पुस्तक लिखने की आवश्यकता क्यों हुई, अभी अभिषेक जी ने बताया है। मैं बचपन से समाजवादी विचारों से जुड़ा रहा। स्वर्गीय डॉक्टर लोहिया और आदरणीय नेताजी से मैंने जीवन पर्यंत सीखने का प्रयास किया। तो पिछले 20 साल से मैं नारी आंदोलन के बारे में पढ़ता रहा। सभी लोगों ने कहा कि नारियों को सम्मान मिलना चाहिए। किस प्रकार से नारी का चरित्र समाज में विकसित हो सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने प्रयास किया है कि नारी हमारे देश में समय सम्मानित रही हैं। बहुत नारियों के बारे में, सीता जी के बारे में लिखा, बहुत ऐसे लोगों के बारे में लिखा, लेकिन कुंती का जो पक्ष था उसके बारे में ज्यादातर इतिहास हमारे लेखकों ने बहुत अनदेखी की। शायद विश्व के इतिहास में, भारत के इतिहास में दूसरी कोई नारी ना हो जिसके 4 पुत्र पैदा हुए और चारों अपनी जगह विशिष्ट योग्यता रखते थे। कर्ण हो, युधिष्ठिर हो, भीम हो और अर्जुन हो, शायद विश्व में ऐसी माता ना हो। और उन चारों के चरित्र को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान कुंती का रहा है। मैं प्रयास किया है कि कुंती के पात्र से न्याय करने की कोशिश करूं और जो मुझे संस्कार मिले हैं, जो राजनीतिक जीवन में मैंने संस्कार प्राप्त किए हैं, स्वर्गीय नेताजी के आशीर्वाद से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने कोशिश की है कि वो सारे संस्कार इसमें उतारने का प्रयास करूं। मैं 2 लाइन इसमें जरूर पढ़ूंगा जो प्रकाशक जी ने उसमें रखी भी है। मानव परिस्थितियों का दास होता है, परंतु अपने कौशल, चातुर्य, बुद्धि और विवेक द्वारा भविष्य के गर्भ में झांककर परिस्थितियों को नूतन दिशा देने वाले ही महामानव की सेवा में अभिहित होते हैं और होते रहेंगे। उसी प्रकार का जीवन कुंती ने जिया है और मुझे विश्वास है जिन लोगों तक ये मेरा प्रयास पहुंचेगा वो अवश्य महसूस करेंगे कि माँ का क्या रिश्ता होता है। और हमारे राष्ट्र में आज जो बहुत आगे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं आधुनिकता की, आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई राष्ट्रपति महिला नहीं बन पाई और भारत ने सदैव आजादी के बाद से और आजादी से पहले भी भारत ने अपनी माताओं बहनों को सम्मान देने का प्रयास किया है। और मुझे विश्वास है कि मैं नेताजी के आशीर्वाद से फलने फूलने का प्रयत्न किया और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों से आगे भी मैं प्रयत्न करूंगा। मेरी ओर कृति आ रही हैं। कल्पतरु प्रकाशन का अभिषेक जी का मैं बहुत आभारी हूं। आपने समाजवादी चिंतन को बढ़ाने का काम किया है। स्वर्गीय डॉक्टर लोहिया जी का, आचार्य नरेंद्र देव जी की बहुत पुस्तकें कल्पतरु प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं। बहुत बड़े स्तर पर आप ये काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आगे भी जो मेरी छोटी सी प्रयास होंगे आप उससे समय देंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मुझे स्नेह इस बात से मिलता रहेगा, जिससे मैं प्रयास करूं
कि ये जो मान्यता बनाई हुई है कि समाजवादी लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने इतिहास के साथ नहीं चलते हैं, वो मान्यता तोड़ने का प्रयास करूं कि समाजवादी लोग भी अपने राष्ट्र से जुड़े हुए हैं और इन्हीं लोगों से जो इस तरह की कोशिश करते हैं उनसे ज्यादा अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, ज्यादा अच्छी तरह अपने इतिहास को समझते हैं, ज्यादा अच्छी तरह अपने इतिहास की व्यवहारिकता को जानते हैं। तो मैंने प्रयास किया है, मुझे विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से ये प्रयास सफल होगा। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। समाजवादी चिंतन और परंपरा में लेखन और पाठन की परंपरा निरंतर रही है। हमारे आदि पुरुष डॉक्टर लोहिया भी लगातार लिखते बोलते रहे हैं। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो आम और पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं संचालन महोदय का धन्यवाद देता हूं और उन्होंने कहा कि पुस्तक पे हम विचार रखें। कभी कभी हम लोगों को दूसरे के फील्ड में नहीं खेलना चाहिए। मैं सबसे पहले कल्पतरु प्रकाशक के अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देता हूं उन्हें कि उनके प्रकाशन से एक अच्छी किताब बाजार में आ रही है और मुझे उम्मीद है कि ये किताब लोगों तक पहुंचेगी, पढ़ने वाले रुचि दिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी जी का स्वागत भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। हालांकि ये पक्ष मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा ये लिख भी सकते हैं। नेताजी के पुराने साथी और समाजवादी आंदोलन में हमेशा आगे रहे। जब कभी वेस्टर्न यूपी की कोई बात रही होगी, नेताजी हमेशा ये कोशिश करते थे कि प्रमोद त्यागी जी की राय क्या है। और न केवल ये राजनीतिक या राजनीति में रुचि रखते हैं, बल्कि इनकी सामाजिक सेवा बहुत रही है और अधिवक्ता के रूप में भी वो लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। शायद लॉन्गेस्ट समय इन्होंने एज ए अध्यक्ष समय गुजारा होगा। कई बार अध्यक्ष रहे, समय समय पर अध्यक्ष रहे, चुनाव भी लड़े और जीतने के करीब पहुंच करके जीत नहीं पाए। ये कई प्रतिभाएं इनके अंदर छिपी है। मैं बधाई देता हूं कि एक अच्छी किताब कुंती की आत्मकथा लिखी है। एक अपना पक्ष क्या है, जो इमेजिनेशन है या जो लेखक है क्या सोचता है, वो उन्होंने रखा है। मैं समझता हूं कि जो हम और आप लोग समय समय पर पढ़े हैं, कई लोगों ने कई तरीके से लिखा है। इधर हमारी विधानसभा में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत चर्चा रही। उन्होंने भी एक पक्ष लिखा है। कुंती और कर्ण की जो बातचीत हुई है उसके बारे में उन्होंने भी लिखा है। और समय समय पर पॉलिटिकल लोग अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी सोच और समझ के हिसाब से कुछ न कुछ नया निकालते हैं। जहां मुझे उम्मीद है कि लोग प्रमोद त्यागी जी की ये कुंती की आत्मकथा को पढ़ेंगे, वहीं लोहिया ने कभी द्रौपदी और सरस्वती के बारे में बहुत अच्छी किताब लिखी थी। सावित्री के बारे में द्रौपदी और सावित्री की किताब लिखी थी। इधर हालांकि पढ़ाई कम हुई है, लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अब किताबों की तरफ लौट रहे हैं। जब से ये व्हाट्सएप और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, मुझे उम्मीद है लोग किताबों की तरफ लौटेंगे। जैसा कि हमेशा कहा गया है कि किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, और किताब से जितना लगाव बढ़ेगा लोगों का, मैं समझता हूं उतना समाज आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर प्रकाश जी का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रमोद त्यागी जी की किताब को छापा है। हालांकि वो बात जो कह रहे थे
वो अच्छी बातें कह रहे थे, मैंने ही उन्हें रोक दिया था। उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि पोस्टर लगाने पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई किसी के खिलाफ पोस्टर भी लगा देगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर हमारा पत्रकार साथी केवल वादा पूछ लेगा कि आपने विकास के वादे किए थे, तो हो सकता है उस पर ऐसी धाराएं लग जाएं कि उसे जेल में रहना पड़े। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस तरह बताया। मैं जरूर बजट में देखूंगा कि इधर तो बजट ही नहीं खर्च हुआ और आपने जानकारी दी कि बजट ही खत्म कर दिया। मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं।